हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रश्नावली 11.2 को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसमें क्या क्या फार्मूला यूज है, क्या थ्योरी यूज है, इसमें जो भी फार्मूला यूज होगा उसको पहले पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है, जब हम अच्छे से फार्मूला कंसेप्ट जो भी हो इसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हमारा इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले जितना भी फार्मूला होगा उसको हम सॉल्व करके आपको फार्मूला आपको लिख करके देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, और याद कराने के भी सोचेंगे, तरीका सिखाएंगे कैसे जल्द से जल्द याद हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले प्रश्नावली 11.2 का जो भी फार्मूला यूज है वो हमारा फर्स्ट आता है कि सरल रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है। जैसे दिया रहेगा कि किसी रेखा के समीकरण, किसी रेखा का समीकरण, किसी रेखा का समीकरण दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो तरीका है। ठीक है, कौन कौन? तो टाइप 1 में है, टाइप 1 में है कार्तीय। ठीक है, टाइप 1 में है, जैसे आपको दिया रहेगा कार्तीय रूप इस तरह से दिया रहेगा, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। इसका जो x1 y1 z1 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 है, ऐसा दिया रहेगा। तब आपको बताना होगा कार्तीय रूप इसका क्या होगा। सरल रेखा का कार्तीय, जब सरल रेखा का समीकरण दिया रहेगा तब इसका कार्तीय रूप आप 11th क्लास में सब पढ़े हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो कार्तीय रूप कैसे निकलता है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कि x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2। आप 11th क्लास में चैप्टर 10 में 10 पढ़े होंगे तो याद होगा आपको। ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, याद कर लो अभी। इक्वल टू होता है y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 और z माइनस z1 बाई z1 माइनस z2। ठीक है, ये होता है फार्मूला कार्तीय रूप का। लेकिन इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, पता है कैसे? देखो, x माइनस x1 x1 माइनस x2 अभी आपको हम पीछे पढ़ाए थे, इस क्या होता है? a होता है, दिक् अनुपात में पढ़ाए थे ना, इसको बदले में क्या लिख सकते हैं? a। y माइनस y1 इसके बदले क्या लिख सकते हैं? b। आपको दिक् अनुपात में पढ़ाए थे पिछले क्लास में। ठीक है, z माइनस z1 ये c हो जाएगा। तो ये भी कार्तीय रूप का फार्मूला कहीं क्या लिखा रहता है, तो आप घबराए नहीं, दोनों एक ही है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आता है एक सदिश रूप, कार्तीय रूप हो गया टाइप 1 में कार्तीय रूप, और एक सदिश रूप आता है, तो उसको भी देख लीजिए। सदिश रूप क्या है? ठीक है, दिख रहा है ना? अच्छा, सदिश रूप, ये सदिश रूप जो है ना, देखना ध्यान से। आपको थोड़ा सा पेन हम अच्छा वाला दे देते हैं, ठीक है ना। आज देखो हम जेल पेन लाए हैं आपको थोड़ा अच्छा सा दिखने के लिए, और ये बहुत सस्ता है, ठीक ना। ऐसा मत समझना कि सर प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी छोटे बहुत आदमी हैं, ठीक है ना, प्रचार करने को नहीं मिलता अभी। तो ये देखो जेल पेन है, ये मतलब 42 रुपये का मंगवाया है, ठीक ना। तो आप भी मंगवा सकते हो, ठीक है ना, बहुत सस्ता है, बहुत ही अच्छा। देखते हैं कैसा चल रहा है आपके सामने, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह का पेन से अच्छा चल नहीं रहा था। सदिश रूप, अब ये सदिश रूप क्या है? देखिए अच्छा चल रहा है यार, चलो अच्छा, आज से ही से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, अच्छा लगेगा, इसी से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा पतला दिख रहा था पेन, अच्छा नहीं चल रहा था। तो सदिश रूप, सदिश रूप कैसे होगा? इस तरह से दिया रहेगा, ये हो गया बी और ए पॉइंट ए, ए पॉइंट का ए वेक्टर और इसका बी वेक्टर, ठीक है, और इस टोटल का नाम दे देंगे आर वेक्टर। तब यहाँ ए से बी के सदिश समीकरण क्या होगा? ए बी का सदिश समीकरण
समीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको बहुत काम देगा, ठीक है। आर ए बी का इस तरह से दिया हो सदिश रूप में, और आर वेक्टर आपसे पूछा जाए यहाँ से यहाँ की दूरी सदिश रूप में, आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। कोई बोल दे कि आर वेक्टर क्या है, तो आपको पढ़ाया है ना, आर वेक्टर स्टार्टिंग में आपको वो कहाँ पर वो क्या बोलते हैं वेक्टर में पढ़ाए थे कि आर वेक्टर का जो वैल्यू होता है एक्स आई वाई जे जेड के होता है, ठीक है। सभी चीज़ आपको याद होना चाहिए। लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, आपको यहाँ पर दिया रहेगा उसका वैल्यू, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब चलिए आपको हम बताते हैं अगला टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में बताते हैं, एक ब्लू पेन दूसरा लेते हैं, ठीक ना। टाइप यार निकल नहीं रहा है, ओहो ओ माय गॉड निकल गया। चलो क्या हमने पढ़ा, टाइप 2 ना, टाइप 2, अच्छा कलर चेंज है सबका, टाइप 2 होगा ना, टाइप 2 क्या है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टाइप 2 में कहता है कि यदि कार्तीय रूप में दो रेखाएं नहीं, रेखाओं लिखो, रेखाओं के समीकरण क्रमशः इस तरह से दिया हो, तो क्रमशः इस तरह से दिया हो, कैसे, तो ऐसे x माइनस x1 बाई a1 और y माइनस y1, y माइनस y1 है, ठीक ना, बराबर का साइन यहाँ, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c, तथा लिख रहा है ना, तथा x माइनस x2 बाई a2 और y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2 हो तो यहाँ से आपको cos थीटा का फार्मूला पूछ लिया जाता है कि cos थीटा का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इस तरह से दो समीकरण दिया रहेगा, आपसे बोला जाएगा एंगल का वैल्यू बताइए, कोण का मान बताइए या cos थीटा का मान बताइए। तो यहाँ से cos थीटा का फार्मूला होता है कि a1 a2, ठीक है, b1 b2 और c1 c2। और a1 क्या है भाई, a1 a b1 a c1, a लिखो चाहे a1 लिखो, बात एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पर गलती से छूट गया था, ऐसे लिखो अच्छा रहेगा। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। अब बाई रूट अंदर एक बार क्या करेंगे, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू इसका a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये आपका cos थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, आप इसके लिए टेंशन ना लो, ओके। अब ये तो हमने सीख लिया, अभी आपको क्या सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिखाते हैं आपको। यदि आपको दे दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना, कि सदिश रूप में रेखा के समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण, यानी कैसे रहेगा भाई साहब, देखो सदिश रूप में रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा। जैसे आपको दिया रहेगा कि r1 वेक्टर का जो वैल्यू है a1 वेक्टर और लेमडा b1 वेक्टर है, और r2 वेक्टर का जो वैल्यू है ए है a2 वेक्टर और प्लस लेमडा b2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा cos थीटा का फार्मूला क्या होगा,
तो इसका हो जाता है b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। समझ गए? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे भी इम्पोर्टेंट है, एक न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आता है और लॉन्ग क्वेश्चन हुआ आता है, ठीक ना। तो इसको भी सीखिए। देखिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ध्यान से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसका नाम है न्यूनतम दूरी। इसमें 3 फार्मूला है, इसमें 3 फार्मूला है। पहला जो है ये कहता है कि 2 रेखा दिया रहेगा, रेखा r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर और r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर के बीच का न्यूनतम दूरी, बीच का न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? बीच का न्यूनतम दूरी हो जाएगा d इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर लगा दो और डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अब बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो जहाँ क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको और डिटेल से बताया जाएगा, ठीक ना, टेंशन ना लीजिए। दूसरा है कि रेखा x माइनस x1 बाई a1 और y माइनस y1 बाई b1 कहो चाहे b कहो, z माइनस z1 बाई c1 और x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2 के बीच के न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो इसके लिए जो फार्मूला होता है d वेक्टर इजकल टू, जब इस तरह से रेखा दिया रहेगा तो उसके लिए न्यूनतम दूरी निकालने का x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये होता है। अब बाई क्या होगा? बाई में होगा रूट अंदर b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो अब मैं समझना कि फार्मूला हमसे याद नहीं होगा सर, फार्मूला याद हो जाएगा जब क्वेश्चन कराएंगे ना, वहाँ पर अच्छे से आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और एक लास्ट है वो भी समझ लीजिए, थर्ड नंबर है कि दो समांतर रेखा r वेक्टर इजकल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 और r वेक्टर बराबर और एक दिया हो जैसे a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच के न्यूनतम दूरी d इजकल टू क्या होगा? तो इसका जो फार्मूला होता है ये हो जाता है हमारा b1 वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अब बाई b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। दिखा ना? आई होप कि आप लोग को समझ में ये सारे फार्मूला आ गए होंगे, ठीक है ना। अब बाकी जो इसमें यूज है फार्मूला बस इतना ही है, इतना समझ लो। इतना फार्मूला एक बार अच्छे से आप देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम प्रश्नावली 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और 11.2 को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना।
अच्छे से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे देखिए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।